याशिका। गुड इवनिंग सर। हाँ आ गए। यस सर। हाँ, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? सर हमने लास्ट टाइम हम फंक्शनल ग्रुप्स कर रहे थे और हमने ईथर्स तक किया था। इधर हो गया ठीक से पूरा? यस सर। तो ये बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? हम्म। यस सर। हेक्सॉक्सीब्यूटेन। हम्म। हेक्सॉक्सीब्यूटेन। क्या? हेक्सॉक्सीब्यूटेन। हेक्स कैसे आ गया? इसका नाम होता है, मैंने बताया था आपको, एल्कोक्सी एल्केन। तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एल्कोक्सी होता है लोअर एल्काइल ग्रुप, जहां पर कम कार्बन होते हैं। यस सर। सर पिछले वाले में बेंजीन क्यों हुआ? वहां पे हमने एक तो हेक्सेन। था ब्यूटेन और एक था बेंजीन। कार्बन किस पे ज्यादा थे? सर हमने बेंजीन क्यों लिखा, हेक्सेन क्यों नहीं लिखा? हैं? हेक्सेन क्यों नहीं लिखा, बेंजीन क्यों लिखा? हेक्सेन और बेंजीन में फर्क है ना। हेक्सेन और बेंजीन में फर्क है। बेंजीन होता है C6H6, हेक्सेन होता है C6H14। हेक्सेन और बेंजीन एक चीज थोड़ी है। यस। बेंजीन एरोमेटिक है, हेक्सेन एलिफेटिक है। दोनों जिम्नास्ट में फर्क है। बेंजोक्सीहेप्टेन। देखो, जब बेंजीन जो होती है ना, जैसे आप ऐसे देखो, C2H6 तो क्या बोलते हैं हम लोग? ईथेन। और इसको क्या बोलते हैं? C2H5 को
इथेन और इसको इथाइल। यस सर। एल्केन, एल्काइल। एक हाइड्रोजन कम होगा बोलेंगे एल्काइल। ये बात समझ में आई? यस सर। और बेंजीन, और इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? ये होता है बेंजीन, इसको बोलेंगे फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। हाँ, तो ये नाम क्या हो जाएगा? फिनोक्सी हेप्टेन। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो दिस वाज समथिंग अबाउट ईथर। अरे ये क्या कर दिया मैंने? तो दिस इज समथिंग अबाउट ईथर। एक आधा और देख लो, थोड़ा जान और ये हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? सर C2H3 को क्या कहते हैं? हाँ, C2H3 को? ये C2H5 है। सर लास्ट वाला। ये ना CH2CH3 है ये। CH3। सर इथॉक्सी। इथॉक्सी 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। नहीं,
आप ऐसे देखो उसको, पहले तो खोल लिया करो, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 O CH2, ऐसे है ना ये। यस सर। अगर मान के चलो, मैंने पहले उस दिन समझाया था आपको, ऐसे CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 और Cl होता, तो क्या नाम बोलते हैं अब इसका? हम्म, 3-chloro-2-methyl pentane। 3-chloro 2-methyl pentane। methyl pentane। 3-chloro 2-methyl pentane बोलते हो ना, यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे? हम्म, बताओ बेटा। ethoxy-2-methyl pentane। नहीं, अभी जो आपने बोला पहले, क्या बोला था इसका नाम? इसका नाम दोबारा बोलो। 3-chloro-2-methyl pentane। शाबाश, अब इसका नाम बोलो। इन दोनों सेम होता है ना, दे आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या नाम होगा इसका? 3-ethoxy 2-methyl पेंटेन। इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। हम्म, नो सर। फिर क्यों नहीं बता रहे थे आप, जानबूझकर? कंफ्यूज हो गए। हैं? कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज कहाँ था, क्लियर हो, आपको ठीक से आता था नाम बोलना, ये तो ठीक से बता रहे थे आप। चलो एक दो और बताओ, आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया आज। इसका नाम क्या बन जाएगा? टू methoxybutane। शाबाश, अब खत्म हो गया कन्फ्यूजन आपका? यस सर। चलो एक मुश्किल से भी बता दो, वैसे ही बना लेता हूँ। CH3 CH Br ये बताओ।
5 pentoxy, 3 bromo, 2 bromo, 3 chloro, 5 pentoxy, पेंटोक्सी कहाँ पर बन गया आपका? propoxy, हाँ 5 propoxy, 2 bromo, 3 chloro, 4 methyl octane. गलत। और सोचो क्या गलती करी आपने इसमें? Alphabetical order wise. हाँ 2 bromo, 3 chloro, 4 methyl, 5 propoxy octane. अब समझ में आ गया? Yes. चल अब मेरे ख्याल से सब क्लियर हो। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग। हमने एल्कोहल कर लिया ना? Yes. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इनका जो कलेक्टिव नेम है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स। Yes, sir. क्या बोलते हैं इनको? Carbonyl compounds. ये इनका कंबाइंड नेम है। ये ऐसा लिखा जाता है इनको, ऐसा। इसमें 2 वैकेंसीज ओपन है। ये 2 वैलेंसीज। अगर दोनों में से एक पर भी H आ गया और एक R आ गया तो ये हो गया एल्डिहाइड। क्या है वो? ये Aldehyde. अगर एक भी H नहीं आया, दोनों पे आ रहा है तो कीटोन। Yes, sir. ठीक है। अभी हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। इनमें लगा होगा CHO ग्रुप। नेम विल एंड इन अल। इसमें खत्म होगा नाम Al. अल। CH3 CHO। तो क्या नाम हुआ? Methyl. नहीं, 2 कार्बन है ना। Ethyl. इसको नाम बोलेंगे इथेनल। इथेन ई हटा दिया और एल जोड़ दिया, मतलब एल्केन माइनस ई प्लस अल, इथेनल। ठीक है। Yes, sir. इसका नाम क्या हो जाएगा? Butanol. शाबाश। Four methanol. हेलो। हाँ बस ठीक हूँ। नहीं नहीं, ये तो रोज की बात है, कर लीजिए। ये तो रोज का खेल होता है।
नहीं ऐसे ही करता है, आज कुछ ज्यादा ही गिरा है, जब ज्यादा ऊपर होता है ज्यादा नीचे गिरते ना। तो तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? कोई बात नहीं, फायदे में से नुकसान हुआ ना तुम्हारा। चलो जीता हूँ उसको में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो मैं थोड़ी देर फोन करता हूँ जरा, एक मिनट। हाँ, क्या बोला हमने? Sir, 4-methanol hexane. अच्छा नहीं, इसको एक बार देखो, इस चीज को बस समझो। दिस ग्रुप CHO इज अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, and is always counted as number one wherever it is being placed in the chain। मतलब समझ में आया? Yes, sir. ये कहीं पर भी लगाओ उसको नंबर वन बोलेंगे। अब इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5। अब ना बताओ क्या बनेगा? Two ethyl, हम्म, 2-ethyl pentanol. शाबाश, समझ में आई बात? Yes, sir. हम्म, समझ आ गया. हटा दो। Yes, sir. चलिए अभी आप बताओ। जी बताओ। 3-ethyl hexanol. शाबाश। One comma 2,3 tripropanol. अब इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप ऐसे समझो। अब इसमें से नंबर वन किसको बोलेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब ये तो हमेशा नंबर वन ही बोला जाता है। अब नंबर वन किसको बोले, वो तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हर कोई मुझे बोलो वो नंबर वन, है ना? Yes, sir. तो इसका नाम हम लोग ऐसे बोलते हैं, प्रोपेन पूरा 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। क्यों सर?
मैंने कहा ना कि इसके अंदर कंफ्यूजन होगा कि इसमें वन किसको बोलोगे आप, कार्बन नंबर वन किसको बोलोगे? यस सर, बट इसका नाम, फिर इसका नाम कार्बन डिहाइड क्यों है? मतलब जब ऐसा कंफ्यूजन आता है उसको नाम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ओके सर। स्पेशल केस है, याद रखना। यस सर। मैंने आपसे कहा था 12th की बुक ले लेना, आपने ली नहीं होगी, तो साथ साथ हो जाता। ठीक है, यस सर। जैसे कि इसका नाम क्या होगा? हेक्सेनल। हम्म? हेक्सेनल। नहीं, इसको बोलेंगे साइक्लो पेंटेन कार्बल्डिहाइड। हम्म? यस सर। समझ आई नहीं आया? यस सर। चलिए और एक बार हम लोग देखते हैं। हम्म, अब इसमें कोई नयापन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। इसमें कोई नई चीज दिखाई दे रही है आपको? अल्कोहल भी है एक। ये भी है और ये भी है। जब ये दोनों आ जाते हैं तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप यही रहता है। दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मेन अगर यही है तो नेम विल एंड इन अल, तो उसको क्या यस। बोलेंगे? अब ये सफिक्स में रह जाता, ये प्रीफिक्स हो जाता है, इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। अब बताओ। टू हाइड्रोक्सी पेंटन। थ्री हाँ, हाइड्रोक्सी क्या? पेंटन। थ्री हाइड्रोक्सी पेंटन। शाबाश, ये बात समझ आई आपको? यस सर। इसका नाम क्या बन जाएगा?
सर OH के लेफ्ट में क्या लिखा है आपने? नीचे जो OH है, ये उसके लेफ्ट वाला। OCH3। सर 4 मिथॉक्सी, है 4 मिथॉक्सी, 4 मिथोक्सी, हाँ 5 ब्रोमो, हाँ 6 क्लोरो, हाँ 3,3 डाई हाइड्रोक्सी हाँ। हेक्सेनल। गलत जवाब। हेप्टेनल। गलत जवाब। आप देखो गलती क्या है। सर 3 ब्रोमो, नहीं, हम्म 5 ब्रोमो, 6 क्लोरो, हम्म 3,3 डाईहाइड्रोक्सी, 4 मिथॉक्सी हेप्टेनल। समय। यस, यस सर। चलिए इसको डाल दीजिए। कीटोन। अब जो मैंने बोला था वो ठीक था सर? अभी तो ठीक बोलो ना आपने। अब जो था वो ठीक था ना? अभी वाला ठीक था। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया था ना पूरा। यस सर। पहले वाला भी ठीक था पर उसमें ऑर्डर गलत था। उसको गलत कर देते हैं। यस सर। कीटोन। इसका नाम खत्म होता है ओन पर। नोन बोलो, नोन पर। मतलब एल्केन माइनस ई प्लस ओन। एल का नोन हो गया ना। यस सर। ये नाम होता है जैसे कि CH3 CO CH3। तो क्या नाम हो गया इसका। हम्म
Propan 2-on. हम्म, Propan 2-on. ये टू नहीं बोलते, इसके अंदर को तो बन ही नहीं सकता। प्रोपेनोन। वैसे इसका दूसरा नाम एसीटोन भी होता है। एसीटोन सुना पहले कभी आपने? Yes, sir. किसका काम आता है? Nail polish remover में होता है. वेरी गुड। ये बस समझ आई आपको? Yes, sir. सर इसमें दो हैं तो दो नहीं होगा? दो मतलब? मतलब दो बार एल, मतलब दोनों के साथ एक एक बार नहीं बनेगा? मैं समझने दोबारा, क्या मतलब आपका? जो कीटोन है वो तो सेंटर में है और फिर दोनों तरफ CH3 है. हाँ तो 1 2 3। तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है? टू इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 या 3 बना सकते हो क्या? मतलब ये ऐसा होता है। अब दोनों में आर आर डैश आ गया। कोई और तो नहीं लिख सकते ना इसके अलावा? नो सर. जैसे दूसरा बताता हूँ, तो इसमें आइए आपको मेरी बात। इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन 3-on. हेक्सेन थ्रियोन। हेक्सेन थ्रियोन। ठीक है। ये 100 क्यों बोला? क्योंकि हम ये भी बना सकते थे। इसमें 2 हो रहा था, यस सर. इसलिए वहां पर नाम डाल दिया। हम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो क्या डालेंगे तो? मेरी बात मतलब समझ में आया आपको? यस सर. अच्छा, हटा दूं? यस सर. हेक्सेन 2,4 डाइऑन. वेरी गुड। समझ में आया? यस सर. सर वो लास्ट में CHO है. हाँ। जैसे मैंने पहले बताया था, CHO आ जाएगा, प्रेफरेंस इसी को देंगे, नाम इसका अली रहेगा और इसको बोल देंगे हम लोग ऑक्सो। थ्री ऑक्सो पेंटेनल. 3 ऑक्सो। पेंटेनल. शाबाश। ठीक है। यस सर. हम्म।
Sir, 4 bromo, 6,7 dihydroxy, 3,5 dione. डाई On. थप्पड़ मारूंगा आपको। ओन कहां से आ गया? अब तो शिकायत आपको। Dioxo. हाँ। Oxo. Octanol. ओके, शाबाश। समझ आया? Yes, sir. Very good. सर जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, जो कीटोन और एल्डिहाइड साथ में आते हैं, तो वो कब यूज करते हैं? हाँ? सर जो आपने स्टार्टिंग में नाम बताया था, जिसमें हाँ? कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को साथ में बोलते हैं, तो वो कब यूज करेंगे? और क्या जनरली नेम है, यूज नहीं करेंगे, कभी पढ़ाई में आगे आ जाएगा बस। जैसे इन्फॉर्मेशन मैंने बोला था। यस। अगर मुझे बड़ा कार्बोनिल कंपाउंड्स तो कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स इज द कंबाइंड नेम फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यस। और की बात नहीं। मैं सोचता हूँ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिलती जाए ना, तो काम आ जाते कभी ना कभी। यस सर। करा दूं? यस सर। चलिए, अभी स्कूल में क्या हो रहा है आपकी? सर अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी तो ब्रेक चल रहा है। अच्छा अच्छा। कार्बोनिक एसिड CH ग्रुप होता है, इसमें से RCOH, ओइक एसिड, मतलब एल्केन माइनस E प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। हम्म इथेनोइक एसिड। हम्म अब जैसे कि पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। शाबाश, ये बात समझ आई आपको? यस सर। इसको हमेशा 1 बोलेंगे।
अब ये बॉस है सबका, मेरा इसी के नाम से होगा। ये बेचारे को अब बोलेंगे 4 माइल। Yes. क्या बताओ? Three formyl, 4 hydroxy, 5 oxoheptanoic acid. 3 formyl, 4 hydroxy, 5 oxoheptanoic acid. गुड, वेरी गुड। हटा दूं? Yes, sir. जैसे मैंने पहले कहा था एलियट में प्रॉब्लम आती है कि वन Yes, किसको sir. बोलेंगे, इसमें भी किसको बनता है? इसमें बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. समझा? तो ये हो Yes, गया sir. हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज होती है एस्टर, एस्टर। पहले एक मैं करके दिखा देता हूं, फिर आप समझ जाना। इसका नाम होता है एल्काइल एल्कानोइड। जैसे ये कंपाउंड है, Yes, sir. तो एल्काइल है, ग्रुप अटैच्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या अटैच है यहां पर? ये, Yes, sir. तो इसको बोलेंगे एल्काइल, मतलब इथाइल।
ठीक है, Yes, sir. अब इसकी बारी आ गई। ये कौन से एसिड से बना है? मतलब कौन सा एसिड है ये? Butane. ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड होता ना ये। Yes, sir. एसिड उड़ा दो, आईसी उड़ा दो, 8 डाल दो, तो क्या हो जाएगा? इथाइल ब्यूटानोएट, एल्काइल एल्कानोएट। समझ पाएगी नहीं? Yes, sir. अच्छा, इससे पहले एक दो छोटी चीज देख लो। मैं ये लिख रहा है, उसका नाम क्या हो जाएगा? HCOH। Sir, नहीं पता. अरे, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? Formic acid. फॉर्मिक एसिड जानते हो ना क्या होता है? Sir, ant sting में होता है. हाँ, एंट्स को लेटर बोलते हैं फोर्मिया, और उन्हीं के ड्राई डिस्टिलेशन से बनाते थे पहले इसको, इसलिए फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही HCHO, Methanol. मिथेनल। मिथानल या फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, Yes, sir. Propyl pentanoate. Propyl pentanoate. प्रोपाइल Pentanoate. पेंटानोइड, वेरी गुड। Benzyl butanoic acid. Butanoate. Benzyl butanoate. Benzyl butanoate. मैंने को बताया था बेटा, जब ये बेंजीन सब्स्टिट्यूट होता है इसका नाम फिनाइल हो जाता है। फिनाइल बताया था ना भैया को। Yes, sir. पर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एक कम है?
ये एल्काइल ग्रुप है ना, ये ग्रुप एल्काइल होता है ना, एल्काइल। Yes, sir. एल्केन नहीं तो एल्काइल। Yes, sir. जैसे इथेन का इथाइल, प्रोपेन का पेंटाइल, हेक्सेन का हेक्साइल, बेंजीन का फिनाइल। Yes, sir. क्या हो गया ये? Phenyl butanoate. फिनाइल ब्यूटानोएट। Yes, sir. समझा? Yes, sir. ये हो गया हमारा एस्टर। ये देखो एमाइड, RCONH2 एमाइड। एल्केन एमाइड मतलब एल्केनामाइड। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनामाइड। क्या नाम हो गया ये? Propanamide. प्रोपेनामाइड। Methanamide. मिथेनामाइड। ठीक है, Yes, खुद sir. नहीं करते हैं आज। अब इनकी जरा प्रैक्टिस कर लो, अगली बार में एक दो बच्चे को करा के देन वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चल।